सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। एंड आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 आपका पोम का, जो फ्लेमिंगो बुक है उसका जो पोम नंबर 2 है जिसका नाम कीपिंग क्वाइट है। ठीक है, ये बहुत अच्छा एक पोम है आपकी। और जो पोम होती है ना, हमेशा आपको कोई ना कोई मैसेज देने की कोशिश करती है इन इनडायरेक्ट वे। ठीक है, वो डायरेक्ट आपसे कुछ नहीं बोलता पोएट, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे से आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता है। तो ये भी पोएम उसी टाइप की है, आपको इनडायरेक्ट वे में बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करेगी। और मैं कोशिश करूँगा कि वो जो पोएट जो मैसेज देना चाहता है वो आपके पास चला जाए, एंड देन आप अपने इस बोर्ड में अच्छा स्कोर तो कर लोगे, वो मेरी गारंटी है। बट जो पोएट आपको सिखाना चाहता है वो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये जो कीपिंग क्वाइट है ना, ये जो पोएम है ये बहुत अच्छी पोएम है। ठीक है, जैसे इसमें एक जो इम्पोर्टेंट जो मैसेज है वो ये है कि इफ़ यू वांट टू चेंज समवन, जस्ट सी योर सेल्फ फर्स्ट इन द मिरर। ठीक है, आप खुद को पहले देख लो, खुद को पहले चेक कर लो कि आप जो कर रहे हो वो ठीक है या नहीं। देन आप किसी को और बोलो, किसी और को बोलो चेंज करने के लिए, या खुद को पहले देख लो, खुद को अंदर से देखो, इंट्रोस्पेक्ट करो खुद को, एंड देन आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, ये पोएम में ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लाइन वाइज समरी देख लेंगे। ठीक है, लाइन वाइज पढ़ लेंगे पोएम को, एंड देन वी विल गो ऑन द समरी, एंड देन वी विल डू द थीम ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, चैप्टर की जो थीम है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो हम एंड में देख लेंगे इसको। ठीक है, सॉरी। चलो, पोएम स्टार्ट होता है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। ठीक है, अब पोएट बोलते हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे, यानी 12 तक गिनेंगे और सब लोग शांत हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे, कीप साइलेंस हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, एकदम साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ इट लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। ठीक है, सब स्टिल हो जाएगा, हम 12 तक गिनते हैं, सब लोग एकदम शांत हो जाएंगे, साइलेंस चारों तरफ हो जाएगा। अर्थ पे पहली बार ऐसा होगा कि कोई जो भी कोई होगा कोई लैंग्वेज नहीं बोल रहा होगा। लैंग्वेज आपको पता होगा एक डिवाइड का काम करता है। ठीक है, लैंग्वेज एक डिवाइड का काम करता है। ठीक है, तो पहली बार अर्थ पे ऐसा होगा कि कोई लैंग्वेज नहीं होगी। ठीक है, कोई लैंग्वेज नहीं होगी। पहली बार ऐसा होगा अर्थ पे कि कोई अपना आर्म्स यानी जो हाथ है वो कोई ज़्यादा अपना काम करने के लिए नहीं, सब साइलेंस होगा, सब स्टिल होंगे, सब सावधान खड़े होंगे। ठीक है, पहली बार ऐसा होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है ये हम बात करते हैं कि अब ऐसा क्यों करना है। ठीक है, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट। ठीक है, एग्जॉटिक का मतलब होता है रेयर मूवमेंट। ठीक है, रेयर मूवमेंट विदाउट रश, कोई रश नहीं होगा, कोई ऐसा जो हम क्योस मचा रखे हैं चारों तरफ। ठीक है, सब भाग दौड़ जो भी है कुछ नहीं होगा। ठीक है, विदाउट इंजन, कोई भी गाड़ी नहीं चली होगी, एकदम शांति होगी सब जगह। ठीक है, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ में होंगे इस सिचुएशन में। ठीक है, इन अ सडन स्टेंजनेस। ठीक है, इस सिचुएशन में हम सब लोग साथ में होंगे क्योंकि हमारा कोई डिवाइड नहीं होगा, सब लोग शांत होंगे, सब लोग एक जगह पे होंगे, सब लोग काम छोड़ के एक साथ में खड़े होंगे। ठीक है, कोई लैंग्वेज नहीं होगी, कोई डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देते हैं कि इससे क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, फिशरमैन इज इन द कोल्ड सी विल नॉट हार्म्स वेल। ठीक है, इसका जो पहला बेनिफिट होगा, पहला नेचर को बेनिफिट होगा। ठीक है, नेचर को बेनिफिट ये होगा कि कोई भी नेचर को हार्म नहीं करेगा इस टाइम पे। ठीक है, और दूसरा हार्म ह्यूमैनिटी को होगा। ठीक है, ह्यूमैनिटी को। ठीक है, दूसरा हम ये कैसे होगा, फिशरमैन जो होंगे, जो आप देखते हो जो फिशरमैन होते हैं जो मछली पकड़ते हैं, वो वेल को या मछलियों को मारने का ही काम करते हैं। ठीक है, तो नेचर को पहला बेनिफिट होगा जब सब लोग शांत हो जाएंगे, सब लोग कुछ नहीं काम करेंगे। ठीक है, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। ठीक है, और जो क्या बोलते हैं, जो नमक निकालने वाले लोग होते हैं वो कुछ टाइम के लिए अपने हाथ को देख लेंगे कि उनका हाथ कितना हर्ट हो गया, यानी कितना चोट लग गया उस पर। क्योंकि जो सॉल्ट गैदरिंग का जो काम होता है ना, यानी जो नमक इकट्ठा करने का काम होता है, बहुत जोखिम भरा काम होता है। क्योंकि जो सॉल्ट होती है ना वो आपकी स्किन पे लग के पूरे डैमेज कर देती है, पूरे हाथ को डैमेज कर देती है। और फिर भी जो लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं वो लोग इसी भाग दौड़ की ज़िंदगी में उस पर अपने हाथ को देखते नहीं है और लगातार काम किए जाते हैं। तो जब सब लोग साइलेंट हो जाएंगे, सब लोग स्टिल हो जाएंगे, तो उन लोगों को भी टाइम मिलेगा कि वो लोग अपना हाथ तो कम से कम देख लें कि कितना मैं इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में कितना खुद को हार्म कर रहा हूँ, ये लोग देख लें। ठीक है, पोएम आगे बढ़ती है, बोलते हैं पोएट, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर। ग्रीन वॉर क्या होता है, जो इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं, इन्वायरमेंट को डैमेज जो होता है, ठीक है, डैमेज को करते हैं। ठीक है, वॉर विथ गैस, वॉर विथ फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर। ठीक है, would put on clean cloth and walk about with their brothers in the shade doing nothing। ठीक है,
अब ऐसे लोग जो इन्वायरमेंट के डैमेज करना चाहते हैं गैस से या फिर फायर से, ठीक है, ऐसे लोग क्या, कोई भी ऐसा वॉर होता है जो वॉर के बाद क्या होता है, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर। ऐसी वॉर का क्या काम, ऐसे वॉर की क्या जरूरत जब उसको कोई सेलिब्रेट करने के लिए कोई सर्वाइवर ही ना बचो, ठीक है। जैसे अगर हम इन्वायरमेंट के खिलाफ कोई वॉर कर रहे हो, ठीक है, इन्वायरमेंट को हम खत्म करते जा रहे हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट को खत्म करते जा रहे हैं, तो इन्वायरमेंट जब खत्म हो जाएगी भाई, तो उसके बाद कोई उसको सेलिब्रेट करने के लिए तो बचना चाहिए। कोई भी विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, कोई बचेगा नहीं उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। इससे अच्छा ये है कि हम लोग इस वॉर जो है, ये ग्रीन वॉर जो है, इसको रोकें, एक नया कपड़ा पहने, नया कपड़ा यहाँ से वी वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ। क्लीन क्लॉथ का मतलब होता है जो नई तरीके की थिंकिंग है ना, वो अपने माइंड में ले आए हम, अपने आप को हार्म ना करें, नेचर को हार्म ना करें, ठीक है। और साथ में अपने ह्यूमैनिटी को, यानी जो ब्रदरहुड है उसको मेंटेन करें, साथ में बैठें, ठीक है, साथ में बैठ के इस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। ये यहाँ पे जो आपके पोएट हैं वो बताना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पोएट एक और बात कहते हैं, बोलते हैं व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी, ठीक है। अब पोएट ने बोला कि आपको स्टिल रहना, एकदम शांत रहना, कुछ नहीं करना, उसका मतलब ये नहीं था कि आप टोटल इनएक्टिव हो जाओ, लाइक आप डेथ की तरह मत हो जाओ, ठीक है, डेथ की तरह बिल्कुल मत हो जाओ कि मरे की तरह पड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उनका मतलब ये था कि जो आप भाग दौड़ की जिंदगी कर रहे हो ना, जो दौड़ते जा रहे हो पैसे के पीछे या फिर किसी भी चीज़ के पीछे, उसको थोड़ी देर शांत रह के, मतलब थोड़ी देर, कुछ देर रुक के, थोड़ी देर के लिए आप सोचो, ठीक है। 12 तक मैं गिन रहा हूँ, 12 तक मैं गिनूंगा, आप उतने टाइम तक साइलेंट हो जाओ, उतने टाइम तक स्टिल हो जाओ, और देन आप जो कर रहे हो ना उसके बारे में उसी में सोच लो कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, जो वो गलत है, ठीक है। इतने बस उसी लिए इन्होंने बोला था। और फिर वो जो पोएट होते हैं वो आगे बोलते हैं, इफ़ वी पुट नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, हम इतने सिंगल माइंडेड हैं कि हमें पैसा चाहिए तो सिर्फ पैसा ही चाहिए, हम उसी के पीछे भागते जा रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ को उसी के डायरेक्शन में मूव किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड फॉर वंस कुड नॉट डू नथिंग, ठीक है। अब कुछ टाइम के लिए, एक बार के लिए आप कुछ मत करो, ठीक है, बस सिर्फ ह्यूज साइलेंस जो है ना वो मेंटेन करो अपने अगल बगल में, ठीक है। और जो साइलेंस होगा ना, मे बी ये इट इंटरप्ट दिस सैडनेस, ठीक है। और जो साइलेंस आप मेंटेन करोगे, जो 12 तक आप अपने दिमाग को वो स्थिर करोगे, ठीक है, वो जब आप करोगे ना, तो जो ये भाग दौड़ की जिंदगी है ना, इससे आप बाहर आ सकते हो, ठीक है, वो इससे आप बाहर आ सकते हो, ठीक है। आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है, आपको टाइम मिल जाएगा। आप जो डरते हो ना, थ्रेटिंग आवरसेल्फ विथ डेथ से जो डरते हो आप, जो डर है आपके मन में, जो चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो, आपको उतना टाइम मिल जाएगा कि आप सोच लो कि जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो आप एग्जाम्पल देते हैं कि ये जो चीज़ है ना, वो नेचर हमें बहुत अच्छे से सिखाता है। नेचर कैसे सिखाता है, ठीक है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम डेथ एट लेटर प्रूव इट टू वुड बी अलाइव, ठीक है। अब अर्थ में कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, जब विंटर का सीजन आता है तो देखते होगे जो प्लांट होते हैं ना, वो धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं, ठीक है, धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि इनके में जान नहीं है, लेकिन ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, फिर जब स्प्रिंग का सीजन आता है वो धीरे धीरे फिर फ्लरिश होने लगते हैं, फिर बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो ये टीचर, वो जो अर्थ है ना, जो अर्थ है वो बहुत अच्छे से टीच करती है हमें कि हमें किस चीज़ को रोक के कुछ टाइम तक सोच लेना चाहिए कि ये हमें सही है, हमारे लिए गलत है। जब नेचर जब ठंडी हो जाती है तो प्लांट सूख जाता है, एकदम साइलेंट हो जाता है, स्टिल हो जाता है। लेकिन जब उसका जो टाइम आता है ना, तो फिर आराम से हरा भरा होने लगता है, ठीक है, हरा भरा होने लगता है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इससे हमें क्या लेसन मिलता है कि हमें सही टाइम पे खुद को देख के कोई भी डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। अभी कोई भी काम कर रहे हो तो पहले कुछ टाइम सोचना चाहिए उसके बारे में कि ये हमारे लिए सही है, हमें हार्म करेगा नहीं, नेचर को हार्म करेगा नहीं, तब जाके हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट में यही, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड वी विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो, ठीक है। अब एंड में यही बोलते हैं कि मैं अब 12 तक गिनूंगा, फिर सब लोग साइलेंट हो जाएंगे और मैं चला जाऊंगा, ठीक है। तो अब चलिए हम इसकी समरी देख लेते हैं। पोएम वैसे भी मैंने बहुत अच्छे से समझा दी है। तो ये जो पोएम है पैब्लो नेरूदा ने लिखा है, ठीक है, पैब्लो नेरूदा ने लिखा है। इसमें इन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ साइलेंस को बताया कि इंपॉर्टेंस ऑफ साइलेंस क्या है, इंट्रोस्पेक्शन को, थोड़ी देर रुक के खुद को देख तो लो कि तुम किसके पीछे भाग रहे हो, ठीक है, ये सब इसमें बताया गया, ठीक है। यूनिटी अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स, ठीक है, यूनिटी को दिखाया गया कि अगर हम साथ में रहेंगे, जब हमारे बीच में कोई डिवाइड नहीं रहेगा तो हमारे बीच यूनिटी हो जाएगी, ठीक है। अब जो मूवमेंट ऑफ साइलेंस होता है ना, वो
विल हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ, ठीक है। जो हम कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि वो जो साइलेंट होता है ना उसके उस टाइम पे हम खुद को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। पूरे दुनिया में जो पूरे अर्थ पे ब्रदरहुड का वो होता है, ठीक है, और पूरे दुनिया में पीस इस्टेब्लिश होती है उस टाइम पे, ठीक है। इसमें आपको जो मैंने एग्जांपल दिया था कि जो भी हम नेचर को हार्म करते हैं, ठीक है, इन्होंने जो पोएम है इसमें इन्होंने ये भी क्रिटिसाइज़ किया है कि जो हम ह्यूमन ग्रीड की वजह से जो नेचर को हार्म कर रहे हैं ना, ये भी बहुत गलत है, ठीक है। हम हमेशा सेल्फिश मतलब अपने जो स्वार्थ है उसके पीछे भागते हैं, ठीक है, वॉर के पीछे भाग रहे हैं, डिस्ट्रक्शन के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। ये सब इसमें मैंने ऑलरेडी समझा दिया है आपको। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ये सारे चैप्टर कंप्लीट होते हैं मैं पूरा कंप्लीट पीडीएफ वहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। पहला इसका थीम मैं बताऊँ, साइलेंस एंड इंट्रोस्पेक्शन। कुछ देर रुक के आपको खुद को अंदर से देखना है कि आप कैसे हो भाई, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, आप खुद किस लिए पैदा हुए थे, क्या कर रहे हो, ये सब देखना होता है, ठीक है। दूसरा, यूनिटी एंड ब्रदरहुड। जब डिवाइड सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब लोग साइलेंट हो जाएंगे, ठीक है, कोई लैंग्वेज नहीं होगा, कोई डिवाइड नहीं होगा, तो यूनिटी होगी, ठीक है, यूनिटी बढ़ेगी, ठीक है। तीसरा, क्रिटिसिज्म ऑफ वॉर एंड डिस्ट्रक्शन। जो भी वॉर हम ग्रीन वॉर कर रहे हैं, ठीक है, जो ग्रीन वॉर के लिए हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन्वायरमेंट से सब कुछ ले रहे हैं बट उसको कुछ दे नहीं रहे हैं, इससे क्या होता है, इस वॉर में हम जीत तो जाएंगे लेकिन कोई फिर उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए कोई सर्वाइवर ही नहीं बचेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट हम सबको जीवन देता है। अगर इन्वायरमेंट ही खत्म हो जाएगा तो हम सब कैसे जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। हार्मनी विथ नेचर, हमें नेचर से हमेशा जुड़ के रहना चाहिए। और पांचवा, होप फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ठीक है। और ये एंड में होप भी करते हैं कि एक जो बेटर वर्ल्ड निकल के आएगा, इस पोम को पढ़ने के बाद बेटर वर्ल्ड निकल के आता है, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है आपका बहुत प्यारा सा चैप्टर है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।